हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप में। पिछली वीडियो में हमने मैथ की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आपको किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर पूछ ले तो हमने इजी सी ट्रिक देखी थी जिससे आप 2 सेकंड में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको अगर किसी भी संख्या का क्यूब रूट पूछ ले यानी घनमूल आपसे पूछ लिया जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो आपकी, तो उसका हम एक आज इजी सी ट्रिक देखेंगे जिसके बाद आप आसानी से 1-2 सेकंड में क्यूब रूट यानी घनमूल निकाल पाएंगे। घनमूल निकालने से पहले आप, जैसे आपको पता है 1 से 10 तक के आपको क्यूब रूट, जो क्यूब होता है 1 से 10 संख्या होगा उनका तो आपका क्यूब हमेशा याद रखना है। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब आपका 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब आपका 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब होता है आपका 343, 8 का क्यूब होता है आपका 512 और 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब होता है 1000। 10 तक के जो क्यूब होते हैं संख्याओं के वो तो आपको याद रखने चाहिए और होने भी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ईजी है, 10 तक याद होने चाहिए। अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इस संख्या का आपको घनमूल निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगर किसी भी संख्या का कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको घनमूल निकालना पूछ लीजिए तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। कैसे? आपको बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताई जा रही है, कभी नहीं भूलेंगे आप। इसमें आप इकाई से पहले 3 अंकों का जोड़ा बना लीजिए। जैसे 787 का हमने जोड़ा बनाया तो उसका इकाई अंक देख लीजिए 7 है, तो 1 से 10 तक जो आपने घन याद किए हैं, क्यूब याद किए हैं, उसमें देखिए इकाई अंक 7 किसका आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो आप लिख लीजिए 3। ठीक है, बच गए 571। अब ये देखिए कि 571 किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है, तो ये देखिए 512 और 729 के बीच में 571 आता है, तो यानी कि 8 और 9 के बीच में आ रहा है। तो आप जो छोटी वाली जो संख्या है वो ले लीजिए 83, यानी कि इस संख्या का घनमूल आपका 83 आ गया। क्यूब रूट 83 है। 83 का जो क्यूब होता है वो आपका यही होता है 5,71,787। बिल्कुल इजी सी ट्रिक है। आप 3 को जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बनाने के आप इकाई अंक देखिए कि किसका वो इकाई अंक है, वो संख्या लिख लीजिए, और जो बाकी बचता है वो घन में किन दो के बीच में आ रहा है वो लिख लीजिए। जैसे इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। 3 का जोड़ा बनाएंगे, 728 बन रहा है, 8 किस में आ रहा है, 2 में। 8 आ रहा है आपका 2 में आ रहा है, तो 2 लिख लिया। बाकी आपका बचेगा कितना, 1 बचा है, तो 1 किसी के बीच में, यानी कि 1 का 1 ही लिख लेंगे हम, यानी कि 12 का जो क्यूब होता है वो 1728। इसका 1728 का जो घनमूल आ गया 12, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इसमें जोड़ा बनाएंगे हम 125, 3 अंकों का बनाएंगे। 5 किस में आ रहा है, 5 हमेशा 5 में ही आता है, 5 की क्यूब जैसे ये आ रहा है, तो 5 लिख लीजिए। बच गया कितना, 91। 91 देखिए किन के बीच आ रहा है, 64 और 125 के बीच में 91 आ रहा है, यानी 4 और 5 के बीच आ रहा है, तो आपको हमेशा छोटी वाली लेनी है, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। 45 जो है इस संख्या का घनमूल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कितनी भी बड़ी आपसे पूछ ले, इतनी बड़ी आपके एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी वैसे, लेकिन फिर भी अगर दे दे तो आपको हम देखते हैं कि ट्रिक काम करती है कि नहीं करती। जैसे तीनों को जोड़ा बनाएंगे, 976, 6 आ रहा है इकाई अंक, तो 6 किस में है, 216 6 का है, 6 लिख लीजिए। 438 बच गया। फिर 438 देखिए किसके बीच आ रहा है, 343 और 512 के बीच आ रहा है, यानी 7 और 8 के बीच, तो छोटी वाली आपको लेनी है। ये आपका 76 जो है इसका घनमूल आ गया, क्यूब रूट आ गया। नेक्स्ट है, जैसे आपको 21,952 का आपको घनमूल पूछ ले तो वही आप जोड़ा बनाइए। 2 किस में आ रहा है, 2 आ रहा है आपका 8 में आ रहा है, इधर 8 लिख लीजिए। बच गया कितना आपका 21। 21 किसके बीच आ रहा है, 8 और 27 के बीच 21 आ रहा है, यानी 2 और 3 के बीच आ रहा है, तो 2 छोटी वाली आपको हमेशा लिखनी है, तो 2 लिख लीजिए। इसका जो क्यूब रूट है घनमूल आपका 28 आ गया। बिल्कुल ईजी सा है, कुछ नहीं करना, बस 2 सेकंड में आपके आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट दे रखा है आपको, इसमें देखते हैं जोड़ा बनाएंगे 507। 7 किस में आ रहा है, इकाई अंक 3 में आ रहा है,
3 लिख लीजिए। बच गया कितना 79, 79 किसके बीच आ रहा है 64 और 125 के बीच, यानी 4 और 5 के बीच आ रहा है, तो छोटी वाली लेनी हमको 4 लिख लीजिए। ये आपका 43 आ गया, इस संख्या का घनमूल 43 आ गया। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए और बिल्कुल 3-4 मिनट में हमने सोल्व कर लिया, यानी कि आपको सीखने के बाद आपको केवल 2 सेकंड लगेंगे। आपको क्यूब याद होने चाहिए, 1 से 10 तक अगर आपको क्यूब याद है तो किसी भी संख्या का आपको घनमूल पूछ ले तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे पिछली वीडियो में आपसे किसी भी संख्या का स्क्वायर करना बताया था, यहाँ पे एक चीज़ और आपको स्क्वायर से रिलेटेड बताते हैं। जब कभी भी आपको 5 इकाई अंक वाला स्क्वायर पूछ ले, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 85, किसी का भी पूछ ले जिसका इकाई अंक आपका 5 हो, तो उसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करने के लिए 5 का स्क्वायर आप इनमें से किसी एक कर लीजिए। अगर 5 से रिलेटेड यानी कि 5 अगर इकाई अंक है तो 25 तो आपका आएगा ही आएगा, अंत में आपका 25 तो आएगा ही आएगा। 25 लिख लेंगे, 15 का करना 25 लिख लिया, बच गया जो आपका 1 बच गया। इस 1 में 1 जोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, और उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ गया, 225 हो गया। जैसे अगला देखते हैं, 25 का स्क्वायर पूछा है तो 5 का तो आपका 25 आना ही है, 25 लिख लीजिए। 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 आ गया, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 625 आ गया। जैसे 35 का पूछे तो 35 में 5 का तो आपका 25 आएगा ही आएगा, 25 लिख लीजिए। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिये 12 आ गया, तो 1225 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार जैसे 45 का देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ गया, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 के 20 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है, जैसे 55 का पूछ ले तो 5 का स्क्वायर तो 25 लिख लीजिए, और इधर 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया, और 6 पंजो 30। जैसे 85 का आपको पूछ ले तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो आ गया 9, और 9 अंठे 72। यह आपका 85 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपका जब कभी भी 5 से यानी कि इकाई अंक हो, और जैसे 15, 25, 35 किसी का भी आपको स्क्वायर पूछ ले तो 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा ही आएगा, बाकी जो बच गया उसमें 1 जोड़ के उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी संख्या का आप जैसे किसी का भी निकालें, 95 का निकालना चाहें, जैसे आप 95 का स्क्वायर निकालें तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10 आ गया, और 10 9 90, 9025 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने आपको क्यूब रूट बताया, घनमूल बताया, आसानी से जो आपको ट्रिक बताई है उसको ध्यान में रखिएगा। आप ये ट्रिक कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अगर एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं आपको घनमूल का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपको घनमूल पूछ ले इस क्वेश्चन का आपको घनमूल पूछ ले, क्यूब रूट पूछ ले, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका जो क्यूब रूट आएगा वो क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार आपके लिए एक और ट्रिक लेके नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।